अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर वेल। तो जी आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में। और इन दोनों की डिस्कशन के बाद हम इन दोनों के बीच एक कंपैरिजन भी स्टडी करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं आज के लर्निंग आउटकम्स। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कंपाउंड्स के बारे में, उसके बाद हम कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे, फिर हम मिक्सचर्स के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद मिक्सचर की क्लासिफिकेशन देखेंगे, और एट द एंड हम कंपाउंड और मिक्सचर के बीच डिफरेंस को स्टडी करेंगे। तो जी सबसे पहले देखते हैं कंपाउंड की डेफिनेशन। Compound is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass। इसमें बताया गया है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ एक एटॉमिक मास के थ्रू एक फिक्स्ड रेशो में केमिकली तौर पर कंबाइन होते हैं तो एक सब्सटेंस क्रिएट होता है, एक सब्सटेंस बनता है, और वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? वो सब्सटेंस कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है वाटर की। अब यहाँ देख सकते हो कि पानी की कंपोजिशन में दो एलिमेंट्स का यूज़ हुआ है, एक हाइड्रोजन एटम का, सॉरी, दो हाइड्रोजन एटम्स का और एक ऑक्सीजन एटम का। ठीक है, मतलब टोटली दो एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसकी केमिकल कंपोजिशन देख सकते हो। अब जो मेन चीज़ है समझने की वो यहाँ नीचे है, फिक्स्ड रेशो बाय मास। ठीक है, अब यहाँ पे फिक्स्ड रेशो कैसे होगी कि आप देखो कि वाटर का हाइड्रोजन रेशो एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, जबकि जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, ये दोनों एटॉमिक मासेस आ गए, ये 1 एंड 16। उसके बाद जो 1 के साथ जो 2 लगाया हुआ है, इसका मतलब है हाइड्रोजन के दो एटम्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, तो 2 से हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे आंसर में क्या आ गया? 2, और रेशो में 16 है। अब अगर फर्दर इन दोनों को कट किया जाए तो यहाँ पे 1 आ जाता है एंड 2 8s आर 16। ठीक है, तो इसकी फिक्स्ड रेशो क्या हो जाएगी? 1:8। ठीक है, इसी तरह आगे एक और एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ पे भी दो एलिमेंट्स का यूज़ हुआ है, एक कार्बन का और दूसरा ऑक्सीजन का। यहाँ पे टोटली 3 एटम्स हैं, एक कार्बन का एटम है जबकि 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। नीचे इसकी फर्दर केमिकल कंपोजिशन बताई हुई है, इसका कॉम्बिनेशन, और एट द एंड जो इसकी रेशो है, फिक्स्ड रेशो अकॉर्डिंग टू मास बाय मास। एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है जबकि ऑक्सीजन का 16 होता है। अब मल्टीप्लाई से किया 2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन के एटम्स यूज़ हुए हैं, तो 16 2s आर 32 एंड 12 और 32 को कट किया तो 4 3s आर 12, 4 8s आर 32। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो फिक्स्ड रेशो बाय मास है वो क्या होगी? 3:8। नेक्स्ट बताया हुआ है जी, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन एलिमेंट्स लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज एंड प्रोड्यूस कंपाउंड्स दैट हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एलिमेंट्स जो होते हैं जब एक दूसरे के साथ केमिकली तौर पर रिएक्ट करते हैं तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देते हैं, और अब जो न्यू प्रॉपर्टीज़ बनती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, मतलब जो कंपाउंड की न्यू प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट है, कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। अब जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये इन्हें दोबारा से इनके जो ओरिजिनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता थ्रू सिंपल फिजिकल मेथड्स। अब सिंपल फिजिकल मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स शामिल होते हैं? जैसे डिस्टिलेशन, जैसे फिल्ट्रेशन, जैसे इवेपोरेशन। ये जो प्रोसेसेस होते हैं ये फिजिकल मेथड्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, ये जब कंबाइन हुए तो एक न्यू कंपाउंड बन गया वाटर। अब वाटर को उसने कहा है कि
वाटर सिंपल फिजिकल मेथड्स के थ्रू दोबारा से हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम में चेंज नहीं हो सकता, ठीक है? ये इनका बताने का ये मकसद था। नेक्स्ट आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया जाता है आयनिक कंपाउंड्स में और कोवैलेंट कंपाउंड्स में, ठीक है? यहाँ पे आपको मैं थोड़ा-सा आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बता देती हूँ कि आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आयन से मिलके बने होते हैं, ठीक है? मतलब जिनके ऊपर आयन्स मतलब जिनके ऊपर पॉज़िटिव या नेगेटिव चार्ज होता है और ये आयन्स एक-दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्सेस जो होती हैं मतलब स्ट्रॉन्ग फ़ोर्सेस जो होती हैं उनके थ्रू अटैच होते हैं। या आप ये कह सकते हो कि ये आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू एक-दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ठीक है? यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स की हम डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट मैंने आप लोगों को एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट दिया है आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। और कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, जो कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू एक-दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ठीक है? तो वो कोवैलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स को। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये इंडिपेंडेंटली मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि ये आयन से मिलके बने होते हैं। जो आयन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से इन्हें हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। इस वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें आप फ्रीली मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं देख सकते, ठीक है? जबकि कोवैलेंट कंपाउंड में द कोवैलेंट कंपाउंड्स आर मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं इनके बीच वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जिनके नतीजे में इन्हें ईज़िली सेपरेट आउट किया जा सकता है थोड़ी-सी एनर्जी लगा के और ये मॉलिक्यूल के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, ठीक है? जबकि जो आयनिक कंपाउंड्स में जब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के थ्रू हम एक-दूसरे से उन्हें अलग नहीं कर सकते, ठीक है? इस वजह से वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्ज़िस्ट ही नहीं कर पाएँगे। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड्स में देखें दे फॉर्म थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स। अब जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मतलब ये ऐसा एक आप सिमेट्रिकल फॉर्म कह सकते हो ऐसा क्रिस्टल होता है जिसमें मतलब उनकी शेप आप कहीं से भी देख लो आपको सेम ही दिखेगी और उसमें जो आयन्स जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं जिन्होंने ये शेप बनाई होती है उनके जो चार्जेस होते हैं वो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं जिसकी वजह से उन्होंने फ़ौरन से एक दूसरे के साथ एक अट्रैक्शन डेवलप की होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आयनिक कंपाउंड्स का दीज ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली एज ए रिजल्ट आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। वही बात कि ऑपोजिट जो चार्जेस होते हैं उनकी वजह से आयन्स ने एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डेवलप की होती हैं, ठीक है? और स्ट्रॉन्गली वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जिसके नतीजे में आयनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत हाई और शार्प होते हैं। अब इन कंपाउंड्स के को जो रिप्रेजेंट किया जाता है आयनिक कंपाउंड्स को वो फार्मूला यूनिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड आ जाता है, पोटाशियम ब्रोमाइड आ जाता है, कॉपर सल्फेट आ जाता है, ठीक है? अब कोवैलेंट कंपाउंड्स के केस में आप सेकंड पॉइंट देखें ए मॉलिक्यूल इज ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड एंड इट्स फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जो मॉलिक्यूल का अगर ज़िक्र आएगा तो उसे साफ पता चलेगा कि ये कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात हो रही है, ठीक है? और इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला से। अब इनकी एग्जांपल आप देखें वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड मीथेन, ठीक है? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मिक्सचर को। When two or more compounds mix up physically without any fixed ratio, they form a mixture.
जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स जो होते हैं, यहाँ पे आप नोट करें कि एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कंपाउंड्स की बात हो रही है। जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स फिज़िकली तौर पे विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, एक दूसरे में मिक्स होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो एक मिक्सचर कहलाता है, ठीक है? मतलब यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं फिक्स हुई हुई कि इतनी मिकदार में ये चीज़ मिक्स हुई है या इतनी मिकदार में ये चीज़ ऐड हुई हुई है सॉल्यूशन में, तो वो चीज़ उसकी कोई फिक्स रेशो नहीं होती। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एयर। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, noble gases and water vapors. Next, soil. Soil is a mixture of sand, mineral, salts, water and air. नेक्स्ट है मिल्क। अब मिल्क जो है वो मिक्सचर होता है वाटर का, शुगर का, फैट का, प्रोटीन्स का, मिनरल सॉल्ट्स का और वाइटामिन्स का। और नेक्स्ट है ब्रास। ये मिक्सचर होता है कॉपर का और जिंक मेटल्स का। अच्छा, यहाँ पे आपको ब्रास का बता दूँ, ये पीतल को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसने बताया हुआ है ऑन मिक्सिंग अप द कंपोनेंट सब्सटेंसेस रिटेन देयर ऑन केमिकल आइडेंटिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़। अब जो जब कंपोनेंट्स को मिक्स कर दिया जाता है आपस में, जब कंपाउंड्स को मिक्स कर दिया जाता है, तो उसमें जौन जौन से सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उनकी ना तो आइडेंटिटी चेंज होती है और ना ही उनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज आता है, ठीक है। द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड into parents components by physical methods such as distillation, filtration, evaporation and crystallization. अब उसने कहा है कि मिक्सचर को आप उसके जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स हैं उनमें आप फिज़िकल मेथड्स के थ्रू उन्हें दोबारा से सेपरेट आउट कर सकते हो। जैसे कि डिस्टिलेशन के प्रोसेस में, अब डिस्टिलेशन का प्रोसेस क्या होता है, इसमें जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरह फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस में क्या होता है, फ़िल्ट्रेशन में मतलब आपके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन है, ठीक है? उनमें से जो छोटे-छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? डस्ट पार्टिकल्स हो गए, मतलब एक तो होते हैं ना बड़े पार्टिकल्स हैं, उन्हें तो आप ईज़िली रिमूव कर सकते हो, जबकि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो फिर भी रह जाते हैं। तो फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू उन छोटे-छोटे पार्टिकल्स को, उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जा सकता है। आगे इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, इसके अंदर क्या होता है कि पानी को आप वेपर्स की सूरत में, मतलब वेपर्स में उन्हें चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर को क्लासीफाई किया जा सकता है होमोजीनियस मिक्सचर में और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, ठीक है। अब देखते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते क्या हैं। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर में देखें, मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर्स। ऐसे मिक्सचर्स जिनकी मुकम्मल तौर पे जो कंपोजिशन है वो सेम हो, मतलब आपको उनमें कोई ना कोई भी चीज़ आपको डिफरेंट ना दिख रही हो, वो बिल्कुल आपको एक जैसा दिखे, वो मिक्सचर टोटली आपको एक जैसा दिखे, तो वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे इसकी एग्जांपल में एयर आ जाती है, गैसोलीन आ जाती है, आइसक्रीम आ जाती है, ठीक है। और सिंपल अगर आपको समझाने के लिए मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, होमोजेनियस मिक्सचर में आप एग्जांपल ले सकते हो वाटर की और सॉल्ट की, या सॉल्ट के अलावा आप शुगर की भी ले सकते हो वाटर में, कि जब आप उसे हल कर देते हो तो उसकी कंपोजिशन आपको चेंज नहीं दिखेगी, आपको सेम ही कंपोजिशन उसकी दिखेगी। नेक्स्ट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर्स दैट हैव नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब इसमें क्या होता है कि आपको डिफरेंट कंपोजिशन उसकी दिखेगी, ठीक है, आपको टोटली वो थ्रू आउट आपको सेम नहीं दिखेगा वो मिक्सचर। जैसे इसकी एग्जांपल में रॉक आ जाता है, सॉइल एंड वुड, ठीक है। रॉक की कंपोजिशन आपको सेम नहीं दिखेगी, डिफरेंट किस्म के रॉक्स होते हैं। इसी तरह जो सोयल है, सोयल की कंपोजिशन आपको सेम नहीं दिखेगी, वुड की कंपोजिशन आपको सेम नहीं दिखेगी। इसकी भी आपको ईजी वर्डिंग में अगर मैं आपको बताऊँ, वाटर में ऑयल को मिक्स कर दें तो आपको उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं दिखेगी, आपको तेल और पानी हल हुआ नहीं दिखेगा, तो वो आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में उससे समझ सकते हो। अब नेक्स्ट हमने कंपाउंड्स को भी स्टडी कर लिया, हमने मिक्सचर को भी स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट हम कंपाउंड्स और मिक्सचर इन दोनों के बीच हम डिफरेंस को स्टडी करते हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट है कंपाउंड्स में इट इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट। कंपाउंड्स किस तरह बनते हैं? ये जो एटम्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल कम्बिनेशन के थ्रू डेवलप होते हैं। ठीक है। मिक्सचर की कैटेगरी में देखें तो मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंस। अब जो मिक्सचर होता है वो सिंपली दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को एक दूसरे में ऐड कर दो तो मिक्सचर बन जाता है। ठीक है। कंपाउंड्स का सेकंड पॉइंट है द कंस्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म द न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम। जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो एलिमेंट्स आप कह सकते हो, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर जाते हैं, ठीक है, और इन जो न्यू सब्सटेंस बनता है, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इंटायरली डिफरेंट होती हैं उनसे, उन एलिमेंट से जिनसे मिलकर कंपाउंड बना होता है। ठीक है। अब मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर शोज दी प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब मिक्सचर में क्या होता है? वो वही प्रॉपर्टीज शो करते हैं जो उनके ओरिजिनल कंपोनेंट्स की थी। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड रेशो बाय मास। कंपाउंड्स की जो रेशो होती है वो ऑलवेज फिक्स्ड होती है, जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, जबकि जो मिक्सचर होता है उसमें इसका उलट होता है। ठीक है। ये भी आप पीछे पढ़ चुके हो। आप देखो जितने भी पॉइंट्स हम अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो हमने पीछे कवर कर लिए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या बताया हुआ है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं कंपाउंड्स के, उन्हें फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता, जबकि आप मिक्सचर में ऐसा कर सकते हो। अगला पॉइंट है एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। कंपाउंड्स में हर कंपाउंड को हम किसी ना किसी केमिकल फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मिक्सचर में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। अब ये दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। और इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। अगला पॉइंट है दे हैव ओनली होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड्स की जस्ट होमोजीनियस कंपोजिशन होती है, जबकि मिक्सचर होमोजीनियस कंपोजिशन भी रखता है और हेट्रोजीनियस कंपोजिशन भी रखता है। और लास्ट वन है कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। जबकि जो मिक्सचर है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता। ठीक है। ना वो शार्प होता है और ना वो फिक्स्ड होता है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ हो, सो आपको समझ आई होगी। ठीक है। ये जो इसका डिफरेंस था उसमें वही सारे पॉइंट्स थे जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें और ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।